हेलो। हेलो। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने करंट अफेयर्स के सेशन में, जिसमें हम लोग भैया यूपी पुलिस और एसएससी के पर्सपेक्टिव से बेहतरीन क्वेश्चंस को लेके आ रहे हैं। और इन बेहतरीन क्वेश्चंस का जो सिलसिला है भैया, इसे बहुत लंबा समय हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को चीजें समझ में आ रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है ना। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ के वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि भैया जो आपके एग्जाम में फंसने के चांसेस है या आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। और उस क्वेश्चन से इर्द गिर्द की भी कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग अक्टूबर मंथ के थर्ड पार्ट में, कल देखेंगे अक्टूबर मंथ का फोर्थ पार्ट, और उसके बाद भी हम शुरुआत करेंगे नवंबर मंथ की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सभी को नमस्कार। एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो इस मुहिम में जुड़ जाए और भैया करंट अफेयर्स के बेहतरीन क्लास का आनंद उठा सके। जल्दी से सभी कोई लाइव आ जाओ, इसको जल्दी से एक बार लाइव आ जाओ सभी कोई। सभी को जय हिंद एंड सभी को अ वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन इज, आज का पहला प्रश्न आपके समक्ष ये रहा। सभी कोई कोशिश करोगे इसका आंसर देने का। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्या किस राज्य का कास कासरगोड जिला हाल ही में अपने स्वयं के पेड़, फूल, पक्षी और प्रजातियों को आधिकारिक तौर पर नामित करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। आपसे ऐसे पूछा है कि भैया कासरागोड जो है ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक जिला है, किस भारत के किसी राज्य में स्थित। आपने बोला ठीक है सर। इसने बोला ये जो जिला है इसकी खास बात ये है कि भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने बोला देखो, स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, स्टेट ट्री ये तो होते ही है, बट मैं पहला ऐसा जिला बनूंगा जिसका डिस्ट्रिक्ट का खुद का एनिमल हो जाएगा, इसके खुद का डिस्ट्रिक्ट का खुद का एनिमल, खुद के डिस्ट्रिक्ट का खुद का ट्री, है ना, डिस्ट्रिक्ट फ्लावर। तो याद रखना, डिस्ट्रिक्ट फ्लावर, डिस्ट्रिक्ट ट्री, डिस्ट्रिक्ट प्लांट, है ना, पहला ऐसा जिला हो जाएगा कौन, कासरागोड। और ये जिला आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको केरला के अंदर, केरला के अंदर। तो याद रखिएगा, केरला का कासरागोड पहला ऐसा राज्य है जिसने बोला कि मैं अपना डिस्ट्रिक्ट का खुद का ट्री रखूंगा, अपना फ्लावर, अपना बर्ड, अपना स्पीसीज। जैसा अगर मैं बात करूं ट्री, तो इसने ट्री क्या रखा है भैया, इसने ट्री रखा है कंजिलम। कंजिलम, कंजिलम नाम का जो ट्री है इसको भी इसने क्या रखा है, अपना डिस्ट्रिक्ट ट्री रखा है। वैसे ही भैया फ्लावर भी रखा है इसने। फ्लावर किसको रखा, पेरिया, पेरिया पथाथाली, पेरिया को भी इसने फ्लावर रखा है। वैसे ही एक टोटाइज है, टोटाइज है, इसको अपना इसने डिस्ट्रिक्ट एनिमल रखा है। तो ऐसे करके खुद का डिस्ट्रिक्ट ट्री, डिस्ट्रिक्ट फ्लावर, डिस्ट्रिक्ट बर्ड, डिस्ट्रिक्ट स्पीसीज रखने वाला भारत का पहला ऐसा जिला कौन सा हो जाएगा, कासरगोड। और ये कासरगोड आपको किस राज्य में देखने को मिलेगा, तो केरला के अंदर। अगला पूछा है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह किसके बीच मनाया जाता है। भैया सप्ताह है यानी कि पूरे वीक इसको सेलिब्रेट किया जाता होगा, तो किस तारीख से लेकर किस तारीख तक भैया इसका सेलिब्रेशन होता है। तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर से लेकर, याद रखिएगा 24 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में इसका सेलिब्रेशन। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया इस बार इसकी मेजबानी किसने की, तो इस बार इस सेलिब्रेशन की, इस बार इसके सेलिब्रेशन की जो मेजबानी है, मेजबानी है वो किसने की है, वो की है नाइजीरिया ने। किसने की है,
नाइजीरिया ने किया। अगर मैं उसको पूछूं कि इसका पहला संस्करण कब मनाया जाता है, पहला संस्करण, तो इसका पहला संस्करण मनाया गया साल 2011 के, साल 2011 के अंदर ग्लोबल मीडिया इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक को पहली बार ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक हर साल 24 से 31 अक्टूबर के बीच में सेलिब्रेट किया जाता है। और याद रखना, इस बार इसकी मेजबानी नाइजीरिया कर रहा है। इस बार इसकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? नाइजीरिया कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? भैया, कोटक महिंद्रा बैंक के नए सीईओ के रूप में अशोक वासवानी जी को, किसको? अशोक वासवानी जी को यहां पे नियुक्त किया गया। अशोक वासवानी जी को एज अ न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया। अगर मैं पूछूं कि कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हो रही है, तो आप कहोगे सर स्थापना तो इसकी 1985 में हो रही है, 1985 में इसको स्टैब्लिश किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं इसके संस्थापक की बात करूं, है ना, कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक की बात करूं, तो संस्थापक के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? उदय कोटक जी। संस्थापक के रूप में आपको उदय कोटक जी देखने को मिलेंगे, उदय कोटक। तो याद रखना अशोक वासवानी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे जरा, दिनेश खारा, बताओ दिनेश खारा ये हाल ही में किस बैंक के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए? फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने हाल में विश्व 2023 के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों का डेटा जारी किया? हर साल एक डेटा रिलीज किया जाता है, याद रखिएगा, हर साल एक डेटा रिलीज किया जाता है। दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, दुनिया के अंदर जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन साइंटिस्ट में जो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, उनमें से 2% का डेटा यहाँ पे जारी किया जाता है। ये जो डेटा जारी करता है, ये कौन करता है? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। लिख लेना, ये डेटा जो है ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जारी करता है। आपने बोला ठीक है सर, आपने बोला, आपने बताया गुरुजी मुझे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल एक डेटा रिलीज करता है, जिस डेटा में वो बताता है कि दुनिया के अंदर वो कौन से बेहतरीन साइंटिस्ट है ना, वो कौन से बेहतरीन साइंटिस्ट है, उनको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अगर मैं पूछूं दुनिया के अंदर ये जो 2% बेहतरीन साइंटिस्ट है, इसमें भारत के कितने साइंटिस्ट शामिल है? तो भारत के 1494 साइंटिस्ट। लिख लेना, भारत के 1494 साइंटिस्ट जो है यहाँ पे आपको देखने को मिले, भारत की तरफ से 1494 साइंटिस्ट। जय हिंद भैया, सभी को जय हिंद। ठीक है, भारत की तरफ से 1494 साइंटिस्ट, और ये डेटा कौन रिलीज करता है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी रिलीज करता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आपसे पूछा है हाल ही में भारत और मध्य एशिया देशों के एनएसए, गुरुजी एनएसए का मतलब क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पे कि बताओ जरा कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के पद पे कौन है, तो आप कहोगे कि सर भारत के एनएसए हो जाएंगे अजीत डोभाल जी। क्या कहोगे? भारत के एनएसए हो जाएंगे अजीत डोभाल जी। तो भारत और मध्य एशिया देशों के एनएसए का सम्मेलन कहां पे आयोजित किया गया? भारत और मध्य एशिया के एनएसए, यानी कि भारत के एनएसए गए होंगे, यानी कि अजीत डोभाल गए होंगे, और मध्य एशियन देशों के भी एनएसए गए होंगे। तो इसका आयोजन कहां पे हुआ था भैया? याद रखना, कजाकिस्तान। कहां हुआ था? कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था, कजाकिस्तान के अंदर इसका आयोजन हुआ था। और भारत की तरफ से कौन? अजीत डोभाल। सभी को जय हिंद। भारत की तरफ से कौन बच्चा? अजीत डोभाल जी गए थे। कौन गए थे? अजीत डोभाल जी यहां पे गए थे। याद रखना, ये भारत और मध्य एशिया के देशों के बीच में ये इसका दूसरा बैठक था, ये इसका दूसरा बैठक था, सेकंड बैठक था भैया,
भारत और मध्य एशिया के बीच में, ये इसका दूसरा बैठक। अगला पूछा है, हाल ही में किस अंतरिक्ष स्टार्टअप ने 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने वाली विक्रम-1 रॉकेट का अनावरण किया है? भैया आपको बताना है कि भैया वो कौन सा प्राइवेट स्टार्टअप कंपनी है जिसने विक्रम-1 रॉकेट को लॉन्च करने की बात की है। जल्दी बताओ, विक्रम-1 रॉकेट भैया, तो याद रखना स्काई रूट एरोस्पेस। ये पहले भी चर्चा में रहा था, ये पहले भी चर्चा में रहा था। कब रहा था ये चर्चा में? जब इसके द्वारा विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया था। विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया गया था, और जैसे ही इसने विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया, ये भारत का पहला ऐसा प्राइवेट स्टार्टअप बन गया है ना, जिसने किसी रॉकेट को लॉन्च किया हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि भैया भारत का इकलौता ऐसा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या भारत का इकलौता ऐसा स्पेस स्टार्टअप जिसने किसी रॉकेट को लॉन्च किया है, तो आप कहोगे विक्रम एस। ठीक है, हाँ भैया आंसर देते चले जाओ, फटाफट से आंसर भी देते चले जाओ, ऐसा ना करो आंसर नहीं आ रहा है आप लोगों का। अगला आपसे पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस आपसे पूछ रहा है संयुक्त राष्ट्र दिवस। अरे गुरुजी संयुक्त राष्ट्र क्या चीज है? तो मैं कहूंगा सर संयुक्त राष्ट्र, जिसे हम इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, मैं कहूंगा गुरुजी इसका मुख्यालय कहां देखने को मिलता है? तो इसका मुख्यालय देखने को मिलता है न्यूयॉर्क के अंदर। कहां पे? न्यूयॉर्क के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूं ये काम क्या करता है, तो इसका काम है शांति और सुरक्षा। क्या काम है? शांति और सुरक्षा। शांति और सुरक्षा का इसका काम है। अगर मैं पूछूं यूनाइटेड नेशंस स्थापित कब होता है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस भैया 1945, 24 अक्टूबर 1945। बहुत सही, 24 अक्टूबर लिख लो, 24 अक्टूबर 1945 को ये स्थापित होता है। 1945 को स्थापित होता है। अगर मैं आपसे पूछूं क्या संयुक्त राष्ट्र के कोई प्रमुख अंग हैं? बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र के आपको 6 प्रमुख अंग देखने को मिलेंगे। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग आपको देखने को मिलेंगे। मैं अगर आपसे पूछूं कि सर संयुक्त राष्ट्र से पहले भी क्या कोई ऐसा बॉडी था जो दुनिया के अंदर शांति और सुरक्षा का काम कर रहा था, तो मैं कहूंगा बिल्कुल था। 1919 से लेकर 1944 तक था, जिसका नाम क्या था? लीग ऑफ नेशंस। और लीग ऑफ नेशंस के बाद क्या आया? संयुक्त राष्ट्र आया। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि भैया संयुक्त राष्ट्र किसके बाद आया, तो संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशंस के बाद आया। जैसी लीग ऑफ नेशंस खत्म हुआ, वैसे भैया संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। बिल्कुल। अच्छा, कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि संयुक्त राष्ट्र का ऐसा कौन सा प्रमुख अंग है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है? जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। आंसर वर्ल्ड पोलियो डे। भैया हर साल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है भैया? जल्दी से, हर साल पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा जिस दिन हम यूएन डे मनाते हैं उसी दिन हम प्यारे बच्चों पोलियो दिवस भी मनाते हैं। उसी दिन हम पोलियो डे भी मनाते हैं, यानी कि 24 अक्टूबर, यानी कि 24 अक्टूबर। मुझे जरा कमेंट बॉक्स में छापो जरा भैया इसका पहला संस्करण। बहुत सही, डिफेंस वॉरियर, बहुत सही। इसका पहला संस्करण कब मनाया गया? देखते हैं कौन बताएगा। इसका पहला संस्करण गुरुजी कब मनाया गया? पोलियो दिवस का पहला संस्करण कब मनाया गया? फटाफट से आंसर देते चले जाओ। पोलियो दिवस का पहला संस्करण कब मनाया गया? अगला, सपनों का संचय। भैया हाल ही में किस राज्य ने सहकारी बैंक की जमा से जुड़ी ऋण योजना सपनों का संचय, भैया ये तो शुरुआत किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर। गुरुजी हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने थे क्या? अरे बिल्कुल बने थे। कौन बने थे? तो सुखविंदर सिंह सुक्खू।
कौन बने थे? सुखविंदर सिंह सुक्कू जी बने थे। सुखविंदर सिंह सुक्कू जी भैया आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर नए सीएम के रूप में। अरे छापो जरा, पहला संस्करण साल 2002 के अंदर। विश्व पोलियो दिवस का पहला संस्करण साल 2002 के अंदर, ठीक है, साल 2002 के अंदर। चलो भैया अगला प्रश्न, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च एआई पावर्ड, भैया एआई पावर्ड डाउट क्लियरेंस बॉट। बच्चा क्या हुआ है, पूछ रहा है कि किस राज्य ने अपने यहां पे पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सौगात लाया है। सौगात क्या है भैया? डाउट क्लियरेंस बॉट, है ना। एक ऐसा बॉट लाया है भैया जो कि आपके डाउट्स को क्लियर करेगा, और ये लाया गया है कहां पे बच्चा? आंध्र प्रदेश के अंदर। तो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने अपने यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डाउट क्लियरेंस बॉट को लाया है। उनके लिए बच्चा एक डाउट क्लियरेंस बॉट को यहाँ पे लाया है। अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन एयरफोर्स की मेडिकल शाखा से एयर मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाली दूसरी अधिकारी के रूप में कौन बनी है? फटाफट इसका आंसर आपको देना पड़ेगा, ये डिफेंस के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो एक महिला है जिसका नाम है साधना एस नायर, ठीक है। पहली बात क्या, ये सेकंड महिला ऑफिसर है, ये सेकंड महिला ऑफिसर है जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से है, जो कि मेडिकल बैकग्राउंड से है, और ये एयर मार्शल तक पहुंच गई है, ये एयर मार्शल के पद तक पहुंच गई है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है कि ये और इनके हस्बैंड, ये दोनों पहले ऐसे कपल है जो कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर एयर मार्शल के पद पे। सोच रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है ना। पति पत्नी दोनों सेम पोस्ट पे, वो भी इंडियन एयरफोर्स के इतने ऊंचे पद पे। तो याद रखना, साधना एस नायर और उनके हस्बैंड ये पहले कपल है जो इंडियन एयरफोर्स के उच्चतम पद पे पहुंचे हैं। वो पद कौन सा है? एयर मार्शल का, ठीक है। आगे पूछा है, हु विल रिसीव सैखरोव ह्यूमन राइट्स प्राइज 2023। अरे भैया सैखरोव के बारे में पूछा है। आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि गुरुजी ये सैखरोव प्राइज कौन देता है? तो याद रखना, ये सैखरोव प्राइज देता है कौन? ये सैखरोव प्राइज देता है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन भैया हर साल सैखरोव प्राइज देता है। किसको देता है भैया? जो मानवता के लिए काम करते हैं। तो भैया इस बार ये सैखरोव प्राइज किसको दिया जाएगा? तो याद रखना, जीना अमीनी जी को। जीना अमीनी जी को। आप कहोगे सर ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है, ये कौन है? तो याद रखना, जीना अमीनी ये वो महिला है जो ईरान के अंदर कस्टडी में जिसकी डेथ हो जाती है ना। इनकी डेथ हो जाती है ईरान के अंदर। ईरान की रहने वाली थी, ईरान के अंदर ही एक पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और ये किसके लिए काम कर रही थी भैया? ये क्या कर रही थी? तो ईरान के अंदर एक मोरालिटी पुलिस चल रहा होता है पहले, ठीक है। तो उसके विरुद्ध जो है ये काम कर रही थी, और वहां पे भैया इनको अरेस्ट किया जाता है, जहां अरेस्ट में के दौरान कस्टडी में इनकी डेथ हो जाती है। तो इस बार सैखरोव प्राइज कौन जीत रहा है? जीना अमीनी जी। याद रखना, इस बार नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? नोबेल पीस प्राइज, जल्दी बताओ, इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिला? पिछले साल का सैखरोव प्राइज किसको मिला था? पिछले साल का सैखरोव प्राइज किसको मिला था? जल्दी से बताओ फटाफट। इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिल रहा है भैया? इस बार का नोबेल पीस प्राइज किसको मिल रहा है? तो याद रख लो, यहां पे नरगिस मोहम्मदी, ये भी ईरान से है। नरगिस मोहम्मदी ये भी कहां से है? ये भी ईरान से है, और ये जर्नलिस्ट है भैया। कौन है ये? जर्नलिस्ट है। अभी भी ये जेल में है,
और पिछले साल का सेक्टर प्राइस यूक्रेन के लोगों को मिला, यूक्रेन के लोगों को दिया गया। अगला प्रश्न आगे पूछ रहा है डीजी कवच, हाल ही में डीजी कवच प्रोग्राम की शुरुआत कौन कर रहा है? फटाफट से आंसर दो, जल्दी से देखते हैं कौन आंसर देता है पहले। डीजी कवच योजना की शुरुआत कौन कर रहा है, जल्दी बताओ। डीजी कवच योजना की शुरुआत कौन कर रहा है बच्चा? तो याद रखना गूगल कर रहा है। और ये क्यों कर रहा है? तो जो ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, जो ऑनलाइन स्कैम करते हैं या फ्रॉड करते हैं, उनसे बचने के लिए डीजी कवच योजना। आगे पूछा है विच कंट्री विल होस्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट? 2024 में कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन की मेजबानी करेगा? तो भैया ये भारत करने वाला है। कौन करने वाला है? भारत करने वाला है। इसका आयोजन फरवरी 2024 में होने वाला है। इसका आयोजन भैया कब होने वाला है? फरवरी 2024 के अंदर होने वाला है। याद रखना भैया इसका आयोजन किस नाम से होगा? भारत टैक्स, भारत टैक्स 2024 के नाम से इसका आयोजन होगा। इसका आयोजन कहां पे होने वाला है? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में होने वाला है। कहां पे? न्यू दिल्ली के अंदर इसका आयोजन होगा। ठीक है, तो याद रखना 2024 में भारत जो है ये विश्व का सबसे बड़ा कपड़ा आयोजन की मेजबानी करने वाला। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में अपने स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट के लिए किस भारतीय राज्य के साथ सहयोग किया है? क्या हुआ है भाई? यूके और कोई राज्य है भैया, इसने मिलकर अपने यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए काम किया है। एक साथ वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे एक साथ काम किया है, अच्छे पानी के लिए काम किया है, प्रदूषण रहित के लिए काम किया है। तो याद रखना ये कहां पे हो रहा है भैया? ये हो रहा है कहां पे? तमिलनाडु के अंदर। तो याद रखना यूके और तमिलनाडु मिलकर साथ में क्या कर रहे हैं? तो तमिलनाडु के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। अगला पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी रिसेंटली होस्टेड यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग? भैया संयुक्त राष्ट्र के ऊपर जो फॉरेस्ट की बैठक हुई है ये आपके शहर भैया उत्तराखंड के देहरादून में हुई। कहां हुआ है ये? तो उत्तराखंड के शहर देहरादून में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया? जल्दी फटाफट बताओ। इसको इनॉग्रेट किया गया है भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव जी के द्वारा। गुरुजी भूपेंद्र यादव कौन सा मंत्रालय संभालते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट संभालते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट किसके पास है भैया? तो फॉरेस्ट मंत्रालय भैया भूपेंद्र यादव जी के पास है। और यहीं पे भैया उत्तराखंड के अंदर इस बैठक की मेजबानी की गई थी। बिल्कुल रहेगा, एयरफोर्स के लिए भी रहेगा। ठीक है ना, सभी एग्जाम्स में देखो करंट अफेयर्स कोई अलग नहीं होता है। अब जैसे मैंने आपको साधना एस नायर वाला क्वेश्चन कराया, तो साधना एस नायर वाला क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। उसके बाद देखो मैं एक सीरीज लेके आया हूँ शाम को 5:30 बजे, जिसने मैंने आपको सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराए, तो वहां से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं। चलो अगला प्रश्न पूछ रहा है श्रद्धांजलि फ्लाईओवर भैया। श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का भैया यहाँ पे इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? उद्घाटन। तो लिख लेना हेमंता बिस्वा शर्मा, लिख लो हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता बिस्वा शर्मा जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहां पे हुआ है बच्चा? गुवाहाटी के अंदर इसका आयोजन हुआ है। गुवाहाटी यानी कि असम के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। हेमंता बिस्वा शर्मा कौन है? तो असम के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। असम के सीएम के रूप में आपको कौन देखने को मिलेंगे? हेमंता बिस्वा शर्मा। आपसे पूछा है एससीओ के शासन अध्यक्षों की परिषद की 22वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India at the 22nd meeting of the SCO Council of Heads of Government? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ, एससीओ की 22वीं बैठक
एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी 22वीं बैठक कहां हुई थी? किर्गिस्तान के अंदर हुई थी गुरुजी, किर्गिस्तान के अंदर। भारत का नेतृत्व किसने किया था? तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर। ये कौन सा पद संभाल रहे हैं? तो यूनियन फॉरेन मिनिस्टर होने वाला है, भारत के विदेश मंत्री के रूप में आपको एस जयशंकर साहब। आपसे पूछा मिशन महिला सारथी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, याद रखना, विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च्ड महिला सारथी योजना। भैया महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए इसकी शुरुआत कहां पर हुई है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और इसमें होने क्या वाला है? तो भैया 51 बसें चलेंगी। आपने बोला ठीक ठीक, 51 बसें चलेंगी सर। 51 बस में जो कंडक्टर होगा, जो कंडक्टर होगा और जो ड्राइवर होगा, ये दोनों महिलाएं होने वाली हैं। ये दोनों महिलाएं होने वाली हैं बच्चा, महिला होने वाली है, महिला होने वाली है। कंडक्टर और ड्राइवर दोनों महिला भी है ना। किस कहां पे हो रहा है ये? उत्तर प्रदेश। आगे पूछा है भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है? भैया चुनाव आयोग ने भैया ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में भाग ले, इसलिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन, तो याद रखना कुछ समय पहले तो भैया अगर पूछे तो राष्ट्रीय आइकॉन के रूप में, नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर, नेशनल आइकन के रूप में सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया था, सचिन तेंदुलकर जी को। उसके बाद भैया किसको नियुक्त किया गया? अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में जल्दी फटाफट से बताओ किसको नियुक्त किया गया। और अगर मैं पूछूं साल 2022 में भैया किसको नियुक्त किया गया था नेशनल आइकन के रूप में? तो आप कहोगे पंकज त्रिपाठी। किसको नियुक्त किया गया था? पंकज त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया था। यहां लिख लेना राजकुमार राव, लिख लो राजकुमार राव, राजकुमार राव जी को नियुक्त किया गया है एज अ नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इससे पहले नेशनल आइकन किसको बनाया गया था? सचिन तेंदुलकर को। अगला वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे। भैया भारत के अंदर फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स किसे कहा जाता है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो याद रखना पीसी महालोविस। दूसरी पंचवर्षीय योजना, पीसी महानोविस जी को भारत के अंदर फादर ऑफ सांख्यिकी या फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध सेकेंड 5 ईयर प्लान से, सेकेंड 5 ईयर प्लान से इनका संबंध है। हाल ही में अगर आपको याद हो CR राव, लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है CR राव। ये भारतीय है भैया, भारतीय अमेरिकन है, और इनको सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था किसका? सांख्यिकी का, सांख्यिकी का। बट आपसे पूछा है भैया कि वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को हर साल हम वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं। पहली बार कब मनाया हमने? 2010 के अंदर। पहली बार कब? 2010 के अंदर। क्लियर है? अगला प्रश्न, विच मेडल डस इंडियन आर्मी कॉन्टिंजेंट वॉन इन कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज? भैया एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ कहां पे? यूएसए के अंदर। कहां पे भैया? सॉरी, यूके के अंदर एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ जिसमें तमाम देशों के मिलिट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। भारत की तरफ से कौन गए थे भैया? भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स गए थे। अब इसके अंदर बहुत सारा कंपटीशन हुआ, और इस कंपटीशन में भैया कौन जीतेगा? गोरखा राइफल जीतेंगे। तो भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया, भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया भैया। आयोजन कहां हुआ भैया? वेल्स के अंदर। ठीक है, कहां हुआ? वेल्स के अंदर। अगला पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विशाखापट्टनम क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर रिसेंटली डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी? भैया हाल ही में भारत की इंडियन नेवल शिप वो कौन सी है जो कि
हमने इंडियन नेवी को सौंप दी है, क्योंकि वो बन के तैयार हो गई, उसकी टेस्टिंग वेस्टिंग हो गई भैया। तो भैया याद रखना आईएनएस इम्फाल, आईएनएस इम्फाल को भैया इसको हमने इंडियन नेवी को सौंप दिया है। ये कौन से प्रोजेक्ट से बिलोंग करता है, तो प्रोजेक्ट 13B का ये डिस्ट्रॉयर है। याद रखना इसको बनाया रहा कौन है भैया, इसको बना कौन रहा है, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। लिख लो, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, क्या कहा मैंने भैया, क्वेश्चन पूछा वो कौन सी नेवल शिप है जिससे हमने इंडियन नेवी को सौंप दी है, क्योंकि बन के तैयार हो गया तो हमने इंडियन नेवी को सौंप दिया। कौन सा, आईएनएस इम्फाल। कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, 13B, बना कौन रहा, मेजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। आगे पूछा है भैया, कौन सा देश एक अपतटीय प्लेटफॉर्म से समुद्री रेलगन, समुद्री रेलगन याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री रेलगन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा। किसके द्वारा, जापान के द्वारा। अगला पूछा है, हु रिसेंटली बिकम द थर्ड एंड द ओनली इंडियन। भैया केवल इतिहास में, चेस के इतिहास में केवल 3 ही बार ऐसा हुआ है किसी की भारतीय चेस प्लेयर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। वो कौन होने वाले हैं जल्दी बताओ। देखो मैग्नस कार्लसन को किसने किसने हराया, लिख लो भैया, किसने किसने हराया है। तो देखो लिख लो, पहला सबसे पहला भैया पेन्नलाला हरिकृष्णन, लिख लो, सबसे पहले भैया पेन्नलाला हरिकृष्णन ने हराया था मैग्नस कार्लसन को। हरि कृष्ण ने हराया था मैग्नस कार्लसन को। उसके बाद भैया विश्वनाथ आनंद ने हराया है, विश्वनाथ आनंद ने हराया है। और अब भैया तीसरे भारतीय कौन हो जाएंगे, तो कार्तिकेयन मुरली, लिख लेना, कार्तिकेयन मुरली। ये तीसरे ऐसे चेस प्लेयर है भारतीय जिसने मैग्नस कार्लसन को हराया है। ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, बहुत बड़े प्लेयर है। अगर मैं पूछूं कि प्रेजेंट में वर्ल्ड चैंपियन कौन है, प्रेजेंट में वर्ल्ड चैंपियन कौन है, तो याद रखना प्रेजेंट में जो वर्ल्ड चैंपियन है वो 17वें नंबर वाले वर्ल्ड चैंपियन है, जिनका नाम हो जाएगा डिंग लिरिन। क्या नाम होने वाला है, डिंग लिरिन का नाम होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, जब धनी ओईसीडी देशों में नागरिकता प्राप्त करने की बात आती है तो किस देश के नागरिक सूची में शीर्ष पर है। जनरली क्या होता है, आप देखते होंगे भारत से बहुत सारे लोग जो है वो यूएसए, यूके, वहां जाके नागरिकता ले रहे होते हैं। तो दूसरे देश में नागरिकता लेने का वजह क्या होता है कि दूसरे देश में हमें लगता है कि भैया वहां का लाइफस्टाइल अच्छा है, वहां पे सैलरी अच्छी है, या तमाम रिसोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। ये रीजन होता है कि आप किसी और देश में, किसी अमीर देश में जाते हो। तो सबसे ज्यादा लोग जो अपने देश को छोड़कर अमीर देशों में जा रहे हैं वो भैया भारत के लोग हैं। सबसे ज्यादा लोग जो अपने देश को छोड़ के दूसरे अमीर देशों में जा रहे हैं वो भारत के लोग हैं। और वो सबसे बड़ा देश या सबसे पहला देश जो कि भारतीयों को ले रहा है, उस नंबर पे कौन आ जाएगा, यूएसए आ जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा लोग जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में जा रहे हैं उन मामले में भारत नंबर 1 पे है। और वो कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा भारतीयों को अपने यहाँ पे ले रहा है, तो वो हो जाएगा यूएसए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ऑपरेशन चक्रा 2। ऑपरेशन चक्रा 2 किसके द्वारा बच्चा, तो याद रखना सीबीआई के द्वारा। किसके खिलाफ बच्चा, ऑनलाइन फ्रॉड जो करते हैं, मैं कहूं स्कैमर्स के खिलाफ। चक्रा 2 जो ऑपरेशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सीबीआई के द्वारा। किसके, आगे पूछा है सागर से सारंस। भैया सागर से सारंस नाम का सॉफ्टवेयर किसके द्वारा, तो सीबीएसई के द्वारा। किसके द्वारा गुरुजी, सीबीएसई के द्वारा। अगला पूछा है अबाबिल मिसाइल को किसने भैया, पाकिस्तान ने। अबाबिल मिसाइल को पाकिस्तान ने सफलतापूर्वक यहां पे टेस्ट किया। आगे पूछा है हु रिसेंटली वॉन यूएस ग्रैंड प्रिक्स 2023। भैया देखो चेस की बात आएगी तो चेस में भैया प्रगनंदा जीतेंगे, विश्वनाथ आनंद जीतेंगे, मैग्नस कार्लसन जीतेंगे या डिंग लिरिन जीतेंगे, है ना। बैडमिंटन टेनिस की बात आएगी तो भैया आपको वहां पे कौन देखने को मिलेंगे, नोवाक जोकोविच देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको राफेल नडाल देखने को मिलेंगे, कार्लोस सौरा देखने को मिलेंगे।
है कि नहीं। वैसे ही भैया यहाँ पे यूएस ग्रैंड प्रिक्स में आपको ज्यादातर कौन देखने को मिलेंगे, मैक्स वर्स्टैपेन। कौन देखने को मिलेंगे, मैक्स वर्स्टैपेन। याद रखना भैया ये कौन सी गाड़ी चलाते हैं, तो रेडबुल। रेडबुल देखो, रेडबुल गाड़ी नहीं बनाता है पर रेडबुल स्पॉन्सर करता है, तो रेडबुल स्पॉन्सर्ड गाड़ी चलाते हैं। रेडबुल स्पॉन्सर्ड गाड़ी चलाते हैं कौन, मैक्स वर्स्टैपेन। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप द रिमोट वर्क इंडेक्स। भैया एक ऐसा इंडेक्स रिलीज किया गया जिसमें यह पता चल रहा है कि वो कौन सा देश है जहां पे लोग, सपोज मान लो ये इंडेक्स क्या बता रहा है, ये इंडेक्स बता रहा है आपसे कि वो कौन सा देश है जहां पे लोग रिमोटली काम करना पसंद करते हैं। जैसे भैया मैं दिल्ली के लिए काम कर रहा हूं पर मैं देहरादून में काम कर रहा हूं, है ना, ठीक है। मैं दिल्ली के लिए, सपोज मैं दिल्ली के लिए काम कर रहा हूं पर मैं देहरादून में रह के काम कर रहा हूं। मैं पंजाब के लिए काम कर रहा हूं पर मैं देहरादून में रह के काम कर रहा हूं। मैं बंगाल के लिए काम कर रहा हूं पर देहरादून में रह के काम कर रहा हूं। तो इसके ऊपर रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। आपको बताना है भैया किस देश, कौन सा देश जो है वो टॉप पे। तो याद रखना कौन सा देश, डेनमार्क। डेनमार्क जो है मेरे बच्चों टॉप पे होने वाला है। और याद रखना इंडिया की रैंक कितनी होने वाली है, भारत की रैंकिंग 64 होने वाली है। भारत की रैंकिंग 64। आगे पूछा है विच इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट, वो कौन सा इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है भैया which has been awarded US highest scientific honor by जो बिडेन। जो बिडेन के द्वारा हाईएस्ट ऑनर जो है वो किस इंडियन साइंटिस्ट को मिला है, तो लिख लेना अशोक गडगिल और सुब्र सुरेश। लिख लो अशोक गडगिल, अशोक गडगिल और सुब्र सुरेश, ये दो भारतीय अमेरिकन हैं, ठीक है, जिनको जो बिडेन के द्वारा बेस्ट साइंटिस्ट का अवार्ड दिया गया। एक और बात याद रख लेना, जॉर्ज लेडली पुरस्कार। राज चेटी, राज चेटी नाम के भैया एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट है, जिनको हाल ही में जॉर्ज लेडली पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। जॉर्ज लेडली पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है पहले कृत्रिम उपकरण का नया क्या नाम है जिसने हाल ही में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सुपरनोवा की खोज की है भैया, है ना। वो कौन सा आर्टिफिशियल टूल है, वो कौन सा आर्टिफिशियल टूल है जिसने सुपरनोवा को डिस्कवर किया है भैया। सुपरनोवा को डिस्कवर किया है किसने, बीटीएस बॉट ने। किसने बच्चा, बीटीएस बॉट ने, ठीक है। अगला पूछा है भारत का पहला लिक्विड नैनो डीएपी प्लांट कहां पे, लिख लो कलोल। कहां पे, कलोल। कलोल कहां, गुजरात। और इसकी स्थापना किसने की है बच्चा, अमित शाह जी ने। इसको इनॉग्रेट किसने किया है, उद्घाटन किसने किया है, अमित शाह जी। अगला, अगला पूछ रहा है आईटीबीपी, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। भैया आईटीबीपी अपनी स्थापना दिवस कब मना रहा है, जल्दी से। तो याद रखना आईटीबीपी की स्थापना होती है 1962 के अंदर, ठीक है। और ये अपनी स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाता है, ठीक उसी दिन जिस दिन हम पोलियो दिवस मनाते हैं, ठीक उसी दिन जिस दिन हम यूएन डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आगे पूछा है अपना चंद्रयान पोर्टल भैया, अपना चंद्रयान पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एनसीईआरटी भी देखने को मिलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी के द्वारा अपना चंद्रयान पोर्टल को लॉन्च किया गया है। आओ भैया चंद्रयान के बारे में बात करें कुछ, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा चंद्रयान से। चंद्रयान थर्ड, चंद्रयान थर्ड की बात करें थोड़ी बहुत, क्या कह रहा है भैया चंद्रयान थर्ड। बताओ जरा लॉन्च कब हुआ, बताओ जरा लैंड कब हुआ, बताओ जरा रोवर का नाम क्या था, बताओ जरा लैंडर का नाम क्या था, बताओ जरा किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया। फटाफट लॉन्च कब हो रहा है बच्चा, जल्दी बताओ। लॉन्च हो रहा है 14 जुलाई, लिख लो 14 जुलाई को लॉन्च हो रहा है। 14 जुलाई को भैया लॉन्च हो रहा है। क्या लॉन्च हो रहा है, तो भैया हमारा चंद्रयान थर्ड कब लॉन्च हो रहा है, 14 जुलाई को। लैंड कब हो रहा है भैया, 23 अगस्त को। 23 अगस्त को लैंड हो रहा है। कहां पे लैंड हो रहा है, शिव शक्ति पॉइंट पे।
कहां पे लैंड हो रहा है? शिव शक्ति पॉइंट पे। लॉन्च किससे हुआ भैया? LVM3 से लॉन्च हुआ भैया, LVM3 से लॉन्च हुआ। लैंडर क्या हो जाएगा भैया? प्रज्ञान हो जाएगा, प्रज्ञान लैंडर हो जाएगा। रोवर कौन सा हो जाएगा बच्चा? विक्रम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? विक्रम हो जाएगा। तो ये बेसिक पॉइंट्स है किसके बारे में? चंद्रयान 3 के बारे में। क्लियर बात? चंद्रयान 3 के बारे में। अगले पूछा है वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे भैया, विश्व स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? अच्छा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल कौन सा हो जाएगा? बताओ जरा, स्टेट एनिमल कौन सा हो जाएगा? तो याद रखना, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड इनका स्टेट एनिमल हो रहा है। बट विश्व स्नो लेपर्ड डे कब मनाया जाता है? तो याद रखना, विश्व स्नो लेपर्ड डे 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर को पहला संस्करण बच्चा कब? पहला संस्करण कब? जब नरेंद्र मोदी जी गद्दी संभाले थे देश की। ठीक है, अगला एक्सरसाइज पूर्वी आकाश इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज विच इज कंडक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पूर्वी एक्सरसाइज किसका है बच्चा? इंडियन एयरफोर्स का है। हमारे ईस्टर्न कमांड ने इसकी मेजबानी की थी इस बार, ईस्टर्न कमांड ने इसकी मेजबानी की थी इस बार। ठीक है, अगला अगला पूछ रहा है यूरोपियन यूनियन टैक्स ऑब्जर्वेटरी ग्लोबल टैक्स इविजन रिपोर्ट 2024। भैया जो यूरोपियन यूनियन है इसने क्या किया है? एक रिपोर्ट जारी किया। इसने बोला कि भैया हम लोग ग्लोबल वेल्थ टैक्स कितना लगा सकते हैं? किसके ऊपर? बिलियनियर्स के ऊपर। जो बिलियनियर्स होते हैं, जो खरबपति होते हैं, वो तरह तरह के रास्ते निकाल लेते हैं अपने टैक्स से बचने के लिए। तो उनके बाहर ऊपर परमानेंट सॉल्यूशन करना पड़ेगा, एक परमानेंट अमाउंट, एक परमानेंट प्रतिशत ऑफ टैक्स लगाना पड़ेगा। और इसका रिकमेंडेशन दिया है किसने? ईयू के द्वारा, यानी कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा। वो कितना प्रतिशत? 2%। आपसे पूछा है हाल ही में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव का भैया 7वां संस्करण शुरू हुआ है। कहां पे शुरू हुआ है भैया? रियाद के अंदर शुरू हुआ है। भारत के तरफ से मेजबान कौन है भैया? तो पीयूष गोयल साहब। कौन है भैया? भारत के नेतृत्व यहाँ पे कौन कर रहे हैं? तो पीयूष गोयल साहब कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं गुरुजी, अगला प्रश्न देखते हैं। आओ, अगला प्रश्न पूछ रहा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। पूछ रहा है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। भारत का रैंक क्या है भैया? भारत का रैंक क्या है वैश्विक पेंशन सूचकांक में? वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत का रैंक क्या होने वाला है भैया? हाँ, याद रखना, इसको रिलीज कौन करता है? इसको रिलीज करता है बच्चा मर्सर। मर्सर इसको क्या करता है भैया? रिलीज करता है। याद रखना, भारत का रैंक क्या होने वाला है? तो भारत का रैंक होने वाला है भैया 45। कौन सा? भारत का रैंक हो जाएगा, भारत का रैंक हो जाएगा 45। और ये इसका कौन सा संस्करण है? तो ये इसका 15वां संस्करण है। ये इसका 15वां संस्करण है। Who recently inaugurated the Indian Military Heritage Festival? इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का आयोजन भी कहां हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ था। उद्घाटन कौन करेंगे? पीएम मोदी करेंगे। कौन करेंगे? पीएम मोदी करेंगे। अगला, विच सिटी होस्टिंग वर्ल्ड डांस फेस्टिवल उद्भव उत्सव? उद्भव उत्सव का आयोजन भी कहां पे? ग्वालियर के अंदर। कहां पे? ग्वालियर के अंदर। पीएम मोदी ने हाल ही में इसरो को किस वर्ष तक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन भैया, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन, खुद का अंतरिक्ष स्टेशन भैया, स्पेस स्टेशन। अगर मैं स्पेस स्टेशन की बात करूं तो सबसे पहला स्पेस स्टेशन ये यूएसएसआर के द्वारा बनाया गया। और भैया इस स्पेस स्टेशन का नाम क्या था? इसका नाम था सल्यूट। लिख लेना, सल्यूट नाम का स्पेस स्टेशन सबसे पहले बनाया गया था 1971 में। किसके द्वारा? यूएसएसआर या सोवियत यूनियन के द्वारा। बात क्लियर है? अब भारत बोल रहा है भैया खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा। कब तक? 2035 तक। और भैया चंद्रमा के ऊपर व्यक्ति को उतार देगा। कब तक? 2040 तक। तो 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन, 2040 में भैया मून के ऊपर लैंड करा देंगे भैया। पूछा है सितंबर महीने के लिए वैश्विक ऑन टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शीर्ष पे है भैया?
कौन सा भारतीय हवाई अड्डा शीर्ष पे है? तो याद रखना बेंगलुरु का कैंपीगौड़ा एयरपोर्ट, बेंगलुरु का कैंपीगौड़ा एयरपोर्ट। इंडिया का पहला रैपिड रेल भैया किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कौन से रूट पे? तो दिल्ली से लेकर गाजियाबाद से लेकर मेरठ वाली रूट पे भैया। 85 किलोमीटर का ये होने वाला है, 85 किलोमीटर। कितने मिनट में पहुंचा देगा भैया? 55 मिनट में 85 किलोमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन, कटी बिहू भैया। कटी बिहू का सेलिब्रेशन कहां पे गुरुजी? याद रखना, कटी बिहू पूछ ले, माघ बिहू पूछ ले, माघ बिहू पूछ ले, या पूछ ले बोहाग बिहू, या पूछ ले बोहाग बिहू। इन सब का सेलिब्रेशन कहां पे बच्चा? असम के अंदर। कहां पे? असम के अंदर। असम के सीएम कौन हो जाएंगे? हेमंता बिस्वा शर्मा, हेमंता बिस्वा शर्मा बच्चा, बिस्वा शर्मा आपको असम के सीएम के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को चीजें समझ में आई होंगी। अब मिलते हैं कल अक्टूबर मंथ के अपने चौथे और आखिरी सेशन में, और उसके बाद हम नवंबर की तैयारी या नवंबर की क्लास शुरू करेंगे। सर मैं 2023 क्लास में तैयारी के लिए ऑनलाइन क्लास करूंगा। देखो सबसे बेहतरीन तो वही होता है ऑफलाइन, है ना। सबसे बेहतरीन तैयारी जो है वो ऑफलाइन की ही होती है। एक बार आप अपनी बेसिक्स को ऑफलाइन में ठीक करें, और एक बार जब आपका बेसिक क्लियर हो जाता है उसके बाद आप ऑनलाइन पेड कोर्सेज एंड ऑल ले सकते हो। ठीक है, बट ये आप कंप्लीटली आपके ऊपर है कि आपकी बेसिक्स कहाँ पे आपकी सही हो रही है। वैसे तो जो ट्रेडिशनली चलता है वो बेसिक्स जो है ऑफलाइन ही सही होती। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन में रखते हैं। कल हम लोग मिलेंगे अक्टूबर की पार्ट 4 में, और आज शाम को इकोनॉमिक्स के पार्ट 2 में लेके आ रहा हूं। यानी कि आज शाम को 5:30 बजे इकोनॉमिक्स के वो क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सेशन को हम देखेंगे शाम को 5:30 बजे। और कल हम देखेंगे मॉर्निंग में सुबह 8 बजे पार्ट 4 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।